सतगुरु के वट मिल जावे सागर वो तर जावे सतगुरु के वट मिल जावे सागर वो तर जावे भव सागर भारी भव सागर भारी माया रे पर बलधारी माया रे पर बलधारी जीवन निकल पावे सागर वो तर जावे जीवन निकल पावे सागर वो तर जावे सतगुरु के वट मिल जावे सागर वो तर जावे सतगुरु के वट मिल जावे सागर वो तर जावे विकारा लगा है घना विकारा लगा है घना खड़ा चवा जावे जो चढ़ा खड़ा चपा जावे जो चढ़ा जीवड़ो बच सागर वो तर जावे जीवड़ो बच पावे सागर वो
लोगों को समझते हैं। खास करके जो हिंदू धर्म से अपने आप को पूरा और न जाने अपने आप को कितना बड़ा मानते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना, हमारे संस्कार सबसे अच्छे, सिर्फ खाना पूरी किसी को गुरु बना लो। इस अनुरूप गुरु और शिष्य बनते हैं। न तो गुरु को शिष्य से कुछ लेना देना सिवाय भेंट के, और न ही शिष्य को अपने गुरु से कुछ लेना देना। ऐसे में गुरु और शिष्य का जो नाता बनाते हैं क्या मायने रखता है, और उससे जीव का कौन सा मसला हल होगा। जैसा कि गुरु के लिए कहा जाता है कि अंधेरे में प्रकाश करता है, यानी सबसे पहले इस बात को मानो कि हमारे अंदर अंधेरा है, तन में तम का भंडार, और उसको हमें अपने गुरु के जरिए से दूर करना। कैसा अंधकार है? अविवेक। अविवेक से हमें अपने आप को पृथक करना है अपने गुरु के जरिए से, जो पग पग पर हमको मार्गदर्शन है, ये सही ये गलत, ऐसे नहीं ऐसे चलने, पग हम लोग जो जीव मन के साथ जुड़े हुए या यूं कहो बंधे हुए, अगर हमको साथी के बतौर सच्चे गुरु न मिले, समय समय पर हमें उनका दिशा निर्देश न मिले, तो तय है कि हम अविवेक के साथ जुड़कर गलतियां करेंगे, और गलतियों के सबब से अपने आप को कर्मों से जोड़ेंगे, यानी हम पर चूक पर चूक बनती चली जाएगी, और उसके जरिए हम नर्तन से हाथ धो करके वापस 84 लाख जीवन में सफर तय। जहां रिश्ता सिर्फ भेंट दक्षिणा का, तेरी जो इच्छा तू कर, किसी तरह की कोई मनाही ही नहीं। ऐसे में उस जीव की 84 कैसे छूटेगी जिस निमित्त गुरु को वर्ण किया, उसका मसला तात्पर्य क्या? जैसे रामायण में दिया गया है, गुरु बिन भवनिधि तरीह न कोई, जो बिरंच शंकर संपूर्ण। तो भवसिंध पार कराने के लिए गुरु चाहिए, ये तो उनको मानना चाहिए सनातन धर्म से जो अपने आप को मानते हैं। और हमारा गुरु धारण करने का तात्पर्य ये कि भवसिंध मुझको उनके प्रताप से, उनके आधार से करना है। अब उनका जो सानिध्य लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए, अगर जीव को मिले ही नहीं, न तो हमारी चांद होगी नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा भोगों के रसियां हैं, और उन्हें भी कोई हमारे से सरोकार नहीं। ऐसे ही
भवसिंध तर जाएगा जी, सिर्फ उन तक भेंट दक्षिणा पहुंचा देने मात्र से। सनातन धर्म से भी बढ़ चढ़ करके संत मत राय सुनी गुरु के निस्बत कि जीव को उनकी कितनी जरूरत है, कि बगैर गुरु के आधार आप एक डग भी न सकते। हर पल उनके संग को धारो, उनकी मौजूदगी के साथ में अपनी जिंदगी को साथ, तो ही कर्मों से छुटकारा हो, तो ही अवघट से हट करके घट की तरफ अपने आप को ला सकेंगे, जिसके जरिए से मुक्ति मिले। और हम लोगों की मालिक की अपार मेहर दया को ऐसे गुरुओं का साथ संगम करना कि जो हमेशा हमें चिताते रहे, संभालते रहे, समझौतियां देते रहे, और न जाने कितनी मर्तबा गलतियां होते होते उनकी दया के प्रताप से अपने आप को बचा। हम लोग जो जीव मन के साथ जुड़े, हमने तो खामियां ही खामियां, हम तो भूले बिसरे ही हुए। हम जिस दिन चेत में रहते हैं, लेकिन वो महापुरुष मालिक के अवतार, वो और हमसे भूलते बिसरते हुए हमसे कहीं दूर नहीं होते, हमेशा के अंगी संगी होते, जिसके लिए अपन एक भजन गाते हैं कि हम तुमको कभी नहीं भसते, फिर भी तुम हमें नहीं चसते। हम तो हमेशा चुपते ही रहते, लेकिन मालिक हर पल हमको संभालते हैं और हमारा मार्गदर्शन हर पल के साथ जिंदगी के हर मोड़ देते हैं। ऐसे गुरु का साथ मिला जाए, पकड़ा जाए, हर पल का जो आधार उनका मिलता है, तब कहीं जाकर हम अपने आप को संभाल पाए, यानी सही पथ पर अपने आप को अग्रसर करें, यानी काल माया के बिछाए जाल से बचा पाए। और जहां का ताल्लुक गुरु और शिष्य पल पल का होता ही नहीं, हर पल का नहीं होता, कहीं उनका साथ बेचारा जीव तरसता ही रहे, मिलता ही नहीं। ऐसे में काल और माया के शिकंजे से अपने आप को बचा ले, जीव की बिसात नहीं, क्योंकि उनके सामने जीव यानी हम बहुत निबल होते, यानी उनके बिछाए जाल में फंसते ही फंसते हैं और परास्त होते ही होते। ये तो अपने गुरु का बल साथ जुड़ता है, उनकी दया मेहर साथ जुड़ती है, उनकी हर पल की संभाल में, तब कहीं जाकर के हम डटे अपने आप को पाते। आज जो उनका सानिध्य हम लोगों को मिलता है साकार के जरिए से, एक फकर होता है अंतर, यानी मन की धारणा कि मैं मालिक का, मालिक मेरा। इस भावना के साथ हम इस दुनिया से अपने चित्त को निकालते हैं। मन को कहीं टिकने के लिए ठौर चाहिए,
और वो थॉट हमारे गुरु देते हैं हर पल, और उन्हीं के साथ जुड़ते हुए हम दुनिया की फिक्र नहीं करते। जिनको आज उनका साथ ही न मिले, हर पल जिंदगी जीनी है, मन को कहीं ठौर चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ता ही रहता है, यानी बनता ही रहता है। समय पे कौन दे मदद? गुरु का शिष्य का तो कोई आपस का सरोकार ही नहीं। चाहते हुए भी मान लो किसी की इच्छा भी हो, उपलब्धता ही नहीं हो कि आप उनका संयोग ले सको, कि उनके करीब जा सको, कि मन की बातों से उनको सुलझा सको। और इस तरीके का यहां का स्वरूप अचरज लगता है। कैसा गुरु शिष्य का नाता कि मान लो शिष्य के किसी तरह की मन की सोच उपजी, सवालात कह दे, अब उनके लिए भी वाया मीडिया डायरेक्ट अपने गुरु से उसका आंसर नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। कोई सेक्रेटरी देंगे, कोई थर्ड पर्सन देंगे। कैसे जीव संतुष्टि पाए, कैसे उन बातों के ऊपर प्रतीत लाए और इस मोह जंजाल से, दुनिया के जंजाल से अपने आप को निकाल करके एक मालिक का बने। ये गुरु शिष्य का नाता नहीं होता। गुरु और शिष्य का नाता, जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कुछ रिश्ते बखान किए, और अपन जैसे एक विनती गाते हैं, पिता पुत्र का नाता पूरा चाहिए। ऐसा नाता कि जिसमें अपनत्व हो और करीबी हमें अपने गुरु का मिलता है, जिसमें किसी तरह की हिचक नहीं होती। मैं कहूं वो सुने, वो कहें मैं सुनूं, समझूं, काम में लूं, तो ही मेरा भला हो। जहां न कोई कहने वाला, न कोई सुनने वाला, न कोई समझने वाला, ऐसी धारणा मन को भ्रमना के साथ कि मैंने गुरु वरण कर लिया, नहीं पालनी चाहिए। संत मत राय सुनना, ऐसी सोच नहीं। और इसलिए मालिक ने दिया है, सतगुरु केवट मिल जाए भव सागर गोचर, कि जिसको सदगुरु रूपी केवट मिल जाए वही सूरत भव सिंह कर करके अपने आप को मुक्ति उद्धार को वर्णन कर सकता है। एक अंतर का विश्वास क्या मालिक मेरे साथ होना पड़ता है, और उसके लिए कहीं आपको करीबी के द्वारा उस एहसास को पाना है, तब जाकर के प्रतीत खाली एक हव्य मात्र से कि ये बड़ा कि वो बड़ा, ये ऐसी जो प्रतीत बनती है कब डिगमिगा जाएगी, और जो हवाई महल खड़ा कहते हैं कब ढह जाएगा पता ही नहीं लगेगा। यानी समय के ऊपर वो काम नहीं। लेकिन जिनको मालिक की दया से ऐसा समय करीबी वाला और उसके ऊपर जो प्रतीत का महल खड़ा होता है, लाख झकोले, डिगमिग नहीं होता, धराशायी होने का तो सवाल ही नहीं, बल्कि और जुझारूपन के हालात के साथ और पुख्ता होता है। क्योंकि उस वक्त और मालिक की मौज, लीला, मेहर, दया, इसकी अनुभूति सत्संगी करता हुआ दुनिया के अंदर से अपने आप को निकाल कर वहां मजबूती के साथ जुड़ता चला। और ये सिर्फ सच्चे संत मत राय समझ के परमार्थ से ताल्लुक रखने की बात। धर्मानी जय जय नौका, धर्मानी जय जय नौका, काल माया
राधा स्वामी नाम नौका मिले राधा स्वामी नाम नौका मिले साचा सतगुरु केवट मिले साचा सतगुरु केवट मिले जो पावन कर पावे भव तर भूतर जावे जो पावन रख पावे भव तर भूतर जावे सतगुरु केवट मिल जावे भव कर भूतर जावे सतगुरु केवट मिल जावे भव कर भूतर जावे एक ही बापो तर मारो एक ही बापो तर मारो राधा स्वामी से मिल मारो राधा स्वामी से मिल मारो सतगुरु शरणी जावे भव कर भूतर जावे सतगुरु शरणी जावे भव कर भूतर जावे सतगुरु केवट मिल जावे भव कर भूतर जावे सतगुरु केवट मिल जावे भव कर भूतर जावे एक बड़ी जैसे विकार आ रहा ग्रह हर जीव को ये विकार घेरे भी कोई नहीं कह सकता कि मुझको विकारों में नहीं है। यहाँ जब से बच्चा जन्म लेता है उसको इस अनुसार यहाँ पे पालन पोषण एक माहौल ऐसा अपने आप लोभ मोह क्रोध काम अहम समाई रहता है। अब जिनको सच्चे गुरु नहीं मिलते, गुरु के साथ ऐसा नजदीकी का विस्तार नहीं, उनसे इन विकारों से पीछा छूटे।
कैसे मुमकिन है? जैसे लोग दुनिया में रहना है, घर गृहस्थ में रहना, लोभ से अचाह कैसे हो? जब तक कि उससे बढ़ की कोई चीज हमें नहीं मिली, यानी दुनिया की धन दौलत माया, इससे बढ़कर के कोई नियामत जब तक नहीं। बड़भागी जी जिनको सच्चे गुरु मिलते हैं, उनसे करीबी का रिश्ता बनता है, वहां उनसे दात के बतौर जीव को कुछ ऐसा मिलता परमार्थी कि जिससे जीव अचाह होता है। यानी लोग धन दौलत माया, इसकी जरूरत उसे खास महसूस नहीं होती कि उसके महत्व को समझ पाए कि जिंदगी अनमोल, इनके पीछे इसको बर्बाद नहीं करना, बल्कि जो मालिक से नाम की दौलत मिली, अक्षुण्य पूंजी मुझे वो और उसको कमाई के बतौर जीव को हासिल करता है। गुरु का साथ मिलता है, सानिध्य मिलता है, सच्चा प्रेम मिलता है, जो उससे कमाई मिलती है, अनुभूतियां मिलती हैं, हकीकत में उसकी सच्चाई से रूबरू होती है, तब कहीं जाकर के अंतर से लोग अलग, यानी उस विकार से जीव अपने आप को अलग कर। ऐसे ही आप गृहस्थ में रहो, जो कि मालिक गृहस्थ विद्या में रहस्य मत के लिए जीवों के लिए बोला है। गृहस्थ में रहते हुए आप किसी से कैसे नहीं जुड़ोगे, कैसे नहीं बनोगे? मां बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सगे संबंधी, यार दोस्त, उन्हीं के बीच में रहना। कैसे मुंह के अंग से अपने आप को निकाल पाओगे, उबार पाओगे? वहीं रहते। लेकिन जब सच्चा साथ मिलता है, इस वक्त गुरु का, सच्चे गुरु, उनके सानिध्य से ये दुनिया भ्रम दिखनी शुरू होती है, नाते रिश्ते खोखले दिखने शुरू होते, अंतर से चित्त उनसे उपराम होता चला और मालिक के चरणों में जकड़ता चला। इस तरीके से मोह अंग से छुटकारा, जिनको वो दूर वाला रिश्ता, बस खाली हमने गुरु वर्ण कर लिया कि हमारे गुरु वो हैं। कैसे जीव इस अंग से छुटकारा पाए? जब तक कि खरा साथ जीव को दूसरा न मिले, आधार दूसरा न मिले, किसके भरोसे रहे? भगवान भरोसे, निराकार के। इतनी जीव के अंदर में शक्ति और उस मालिक की परख पहचान नहीं, इसलिए जीव बंधा रहता है, गिरा रहता है। लेकिन जिनको सच्चे मिलते हैं, उसके आधार में तब्दीली आती चाहिए। यानी घर गृहस्थ के बीच रहते हुए भी चित्त अपना वहां से हटा करके मालिक के चरणों में दृढ़ कर दो। ऐसे जो क्रोध अंग बरबस उपसता रहता है, ये ऐसी स्थिति है कि जो मशीन चलती है, गर्म होती रहती है। हम दुनिया के बीच रहते हैं, वार्तालाप, माहौल, कुछ भी ऐसा हमारे साथ चलता रहता है कि जिसमें सोच भिन्न के साथ में आग पनपती रहती है, आवेश में आते रहते हैं। अब इस अंग से कैसे छूटा जाए? कौन छुड़ाए? वो दूर का रिश्ते के द्वारा। वो गुरु मेरे
खाली उस एक सोच से आप क्रोध के ऊपर काबू पा लोगे? व्यास जी वगैरह की कथा सुनी और बड़े बड़े ऋषि मुनि की कथा सुनी, भक्ति करते करते ऐसे जरा से उनकी सोच से अतिरिक्त होते, श्राप देता हूं, भस्म कर देता हूं। हम तो निबल जीव हैं, कैसे इस अंग से छुटकारा पाएंगे? वो दूर से तो कतई नहीं हो सकता। लेकिन जिनको मालिक की दया से सच्चा साथ मिलता है, यानी वक्त गुरु का दामन पकड़ा जाए, उनके सानिध्यता से हमारे अंतर्हृदय में शीतलता आती चली। दुनिया की प्रकृति समझ में आने लग गया, समझौती बढ़नी शुरू हो गया और हम घर्षण से अपने आप को निकालते, ऐसे हमारा क्रोध दूर हो जाता। वो दूर से तो नहीं हो सकता। अब हमारी समझ तो, जो कि शायद सही है, दुरुस्त, नजदीकी सच्चे पुरुष के न मिले तब तक हमारे कंट्रोल में मन, इंद्रियां नहीं आ सकती। ये तो मालिक का सच्चा प्रेम मिले, वक्त गुरु उनकी दात मेहर मिले, तब कहीं जाकर के हमारे अंतर का माहौल बदलता है। फिर जो दूर दूर की बातें करते हैं, यानी जिनको संग ही नहीं, हमारे अंदर जो परमाणु चलते हैं वो तब्दील कैसे होंगे? यानी एक निपट दुनियादार से हम अपने आप को सत्संगी बगैर संग के बना पाएंगे कि बस तादाद के अंदर भीड़ में जाके बैठ जाओ, सत्संग सुन लो और हमारे परमाणु परिवर्तित हो जाएंगे, दुनियादार से सत्संगी बन जाएंगे? लेकिन हां, अगर सच्चे गुरु का सानिध्य मिलता है, उनकी करीबी से, उनके प्यार दुलार से हमारी मन की भावना बदलती है, परमार्थ में रुचि बढ़ती है, इंद्रियां मन जैसी बात की कंट्रोल में आती है, सांसारिकता हमसे अलग होती है और परमार्थी भाव अंतर समाते चले, सत्संगी बनता है। ये नजदीकी से ही मुमकिन है, गुरु के साथ। पहले जमाने में जिसको भी परमार्थ कमाना होता था, गुरु आश्रमों में जाकर के क्यों रहते हैं? करीबी लेने, अगर दूरी से हो सकता हो तो जाके दीक्षा ले आते और अपने घरों में बैठ के कमाते, राजमहल में बैठ के कमाते। अगर आप कोई भी बात मानने को तैयार नहीं, आपकी मर्जी की बात, सच्चाइयां तो कुछ इसी तरीके से, और सबके बढ़कर की बात, इस मैं को कौन परे करे, और बगैर मैं के परे हुए अहम अंग के परे घट में कैसे अपने आप को झंसा पाएंगे? कोई तो जुगत। मान लो किसी को प्रतीत आ भी पाती दूरी के साथ, आप आराम से मान लो भजन, साधना, सत्संग, सेवा सब करो। मान लो दुनिया का मैं आपका खत्म हो, परमार्थ का मैं हावी हो, कि मैं सत्संग करता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं इतनी भेंट पूजा लगाता हूं, मैं इतने घंटे ध्यान भजन सत्संग करता हूं। एक को खोया दूसरा पाया, रहा तो वही का वही, और उस मैं के साथ आप अंदर मालिक से, निराकार परम पिता से
कैसे रूबरू कर पाओगे अपने आप को, यानी उनसे कैसे मिल पाओगे? जिसके लिए अपन और पढ़ते हैं कि गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाहे, शिष्य स्वार्थ संग आन लगा। लेकिन जिनको सच्चे गुरु मिलते हैं, उनकी करीबी मिलती है, वो हमारी घड़त करते हैं, मन के मान अंग को तोड़ते हैं वक्तन फौरन। यानी हम कहीं मान लो कुछ करते नहीं, सेवा तन मन धन किसी की भी, तो मालिक उसका गुरूर अंदर आने ही नहीं। कभी आ भी जाता है, ऐसी उसके ऊपर चोट लगाई जाती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कि समझ आती है कि नहीं मेरे में फितूर आ गया और हम उससे अपने आप को अलग करते। ऐसे ही सत्संग करने कि नित्य में पाठ करते हैं, मेरा गला बड़ा अच्छा है, मैं रोज आकर के बैठता हूं, मैं तो बिला नागा करता हूं, मनीरा में उपजाता रहता है। सच्चे मिलते हैं तो ऐसी भावना कभी कभार मान लो किसी में अगर आ गया, तो ऐसी उसको दृष्टि पड़ती है, उसका शरीर पानी पानी कर देता है, यानी सारी हों में अकड़ साफ कि तू करके तो दिखा सत्संग, तू 2 भजन गा के तो सुना, मालिक की दया मेहर जुड़ी तो तू उनके प्रताप से यहां आ बैठे, मालिक की मेहर हुई तो तू 2 शब्द बोलने लायक अपने आप को पाता। इस तरीके से मालिक उसके गुरु को चूर चूर करता है। ऐसे जो ध्यान भजन की ड्यूटी अधिकतर तो हम निभाते ही नहीं, शब्दों का खेल खेलते हैं, बातें करते हैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे, हाजरी नहीं लगती 4 मिनट। सच्चे मन से अगर अपन विचार करें, सच्चे मन से हम जितनी देर भी हाजरी देते हैं, हमारा ध्यान कितने पल लगता है? ध्यान मतलब हम मालिक के स्वरूप से अपने आप को कितने पल जोड़ पाते हैं, ध्यान उसी का नहीं। विचार करोगे कुछ पल, और उस कुछ पल के लिए गुमान कर लो कि मैं ध्यान करता हूं, नित्य में करता हूं, ये तो कोई नादान होगा वो ही कल्पना करेगा। जिसमें थोड़ी सी भी समझ होगी वो तो परमपिता से अरदास करेगा कि मालिक ये जो स्थिति पल 2 पल की बनती है, इसको कंटिन्यू करो, मेहर की बख्शिश करो, कि बस मैं स्वरूप से जुड़ा रह करके अपना ये समय, चाहे वो मैं 20 मिनट लगाता हूं चाहे 1 घंटा लगाता हूं, व्यतीत कर सकूं, ताकि उसके जरिए से मैं पिंड से निकल करके आपसे जुड़ूं, यानी घट अंदर में समा। ऐसे मालिक एक एक चीज को हमसे परे करते हुए हमको निर्विकार करते हैं, इस योग्य बनाते हैं कि हम सुरत अंग से शब्द में अपने आप को जोड़ करते आगे की गति लेते हैं। और ये सिर्फ नजदीकी और सच्चे गुरु के जरिए से बनती है, झूठे और गूढ़ के संपर्क से नहीं बन सकती, नहीं समझ सकती, न इंद्रियां न तन और न ही मन। ऐसे में झूठे अगर कोई गुमान करता कि मेरा काम बन रहा है, कि मैं बहुत भजन भक्ति करता हूं, कि मुझे इतना अरसा हो, भ्रम के साथ जीने में लोगों को आनंद आता है जी, लेकिन वास्तविकता से जुड़ो तो हर मसला समझ में आए कि अपनी स्थिति किस तरह, तो शायद कदम सच्चे गुरु की तलाश में निकल पड़े और मालिक की दया मेहर जुड़े और हमें उनका साथ मिले। राधा